तो गाइस आज मैं जनरल साइंस का 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कितना क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आया हूँ और देखता हूँ कौन किसके अंदर कितना दम है जो 20 के 20 सही करके दिखा दे। पार्ट 1 है ये हमारा, ठीक है। ये सब जो है आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी जो आया हुआ है उसको ही इसी में इंक्लूड कर दिया गया है। देखो यहाँ पे यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जनरल साइंस, ठीक है। और चैलेंज लेकर आया हूँ और ग्रुप डी के लिए जो बच्चे तैयारी करने जिसका फरवरी में पेपर होने वाला उनके लिए भी है चैलेंजिंग है, ठीक है। और हाँ देखते हैं और अपना कमेंट जरूर करके बताइएगा कौन कितना क्वेश्चन सही करके आया है, ठीक है। चलिए हम पहला क्वेश्चन अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए पहला क्वेश्चन ये है, कार्य का मात्रक क्या होता है, ठीक है। कार्य का मात्रक क्या होता है, ठीक है। पहले हम जानते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। न्यूटन नहीं होता, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। और जो डाइन है, जो डाइन किसका मात्रक है, ये भी बल का किसका मात्रक है, फोर्स का मात्रक है, ठीक है। और जो कार्य का मात्रक एक और मात्रक होता है, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कार्य का एक और मात्रक होता है जिसका नाम होता है अर्घ। अगर कोई पूछ ले अर्घ किसका मात्रक है तो क्या बताएंगे आप, अर्घ कार्य का मात्रक है, ठीक है। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का। और डाइन किसका मात्रक है, ये भी बल का मात्रक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर कोई पूछ ले आपसे प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ठीक है। तो दूरी की, समय की, प्रकाश की तीव्रता की, द्रव्यमान की, ठीक है। इनमें से कौन सा सही है, प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, दूरी की मात्रक है। किसकी मात्रक है, दूरी की। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दूरी का मात्रक सही हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, पहली बात, ना तीव्रता की है ना द्रव्यमान की है। क्वेश्चन नंबर अब हम 3 चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर आप 3 यहाँ पे देख लीजिए, एम्पियर किसका मात्रक है, एम्पियर किसका मात्रक है। एम्पियर बोले तो यहाँ पे हो जाएगा आई, ठीक है। आई किसको डिनोट किया जाता है, प्रकाश की तीव्रता का नहीं हो सकता। विद्युत आवेश ये क्यू होता है, क्यू का मात्रक आवेश, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है। विद्युत धारा, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। विद्युत धारा हम किसको दिखाते, करंट जो होता है आई को दिखाया जाता है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये भी नहीं हो सकता। एम्पियर का मात्रक कौन हो सकता है इसमें, विद्युत धारा, ऑप्शन सी सही है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, देख यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे 3 दिए गए हैं, एक यहाँ पे नन ऑफ दीज है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे देखो, समय, इनमें कौन सा समय का मात्रक नहीं है। अभी हम आपको बताएं अधिवर्ष समय का मात्रक है, जैसे 1 साल होता है, 1 साल का आधा क्या होगा, ये भी तो समय का मात्रक है। चंद्रमा भी समय का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष ये किसकी मात्रक होती है, दूरी की मात्रक होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, एक बार ये भी यूपीएससी में पूछा गया था। पार्सेक किसकी मात्रक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये आया था 1997 में, ठीक है। तो यहाँ पे पार्सेक किसकी मात्रक है, समय की, दूरी की, चाल की, चुंबकीय बल की। इसमें समय की मात्रक नहीं है, चाल की मात्रक नहीं है, चुंबकीय बल की मात्रक नहीं है। किसकी मात्रक है, दूरी की मात्रक है। पार्सेक किसकी मात्रक है, दूरी की। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे देख लीजिए किसका मात्रक है, लुमेन किसकी इकाई है। ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए लुमेन किसकी इकाई है, ज्योति फ्लक्स का, ठीक है। किसकी मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का। और ज्योति जो तीव्रता होता है ये कैंडिला का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, कैंडिला का, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आप देख लीजिए, पास्कल किसकी इकाई है, पास्कल, पास्कल किसकी इकाई है। आर्द्रता का नहीं, दाब का, दाब का, हाँ दाब का है। वर्षा का नहीं, तापमान का भी नहीं, ठीक है। टेम्परेचर जो सेल्सियस होता है, तापमान का क्या होता है, मात्रक होता है। इसलिए पास्कल की इकाई क्या हो जाएगी, दाब का मात्रक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं हम। अभी हम आपको बताएं कैंडिला किसका मात्रक है। आप इसमें बताइए कैंडिला का मात्रक कौन सा है। कैंडिला का मात्रक है ज्योति फ्लक्स, ज्योति तीव्रता, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब। कैंडिला किसका मात्रक है, आप बताइए। कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति फ्लक्स किसका मात्रक है, ल्यूमेन का। किसका, ल्यूमेन का। कैंडिला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ चलते हैं।
अब ये बताइए इसमें कौन सा सही है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक है डाइन सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड। पहली बात तो आप ये ध्यान मतलब नोट करके लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यंग प्रत्यास्था गुणांक जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, ये होता है F/A, जहाँ F क्या है, न्यूटन होता है, ए कहाँ पे होता है, ये क्षेत्रफल होता है, इसको हम लिखते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या पूछा है, बहुत ही ध्यान से आप बताइएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। इसमें पूछा है कौन समान विमीय सूत्र नहीं है। बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेश एवं संवेग, भार एवं बल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बल एवं दाब, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन होता है। दाब का क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए नहीं है। जबकि कार्य का मात्रक जो होता है जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। इसका जो विमीय होता है सूत्र mL/T-2 होता है। ये क्या होता है, mL²T-2, मतलब mL²T-2। कार्य का मात्रक एवं ऊर्जा का भी मात्रक जो विमीय सूत्र होता है दोनों का सेम होता है। यहाँ पर देखो आवेग जो होता है, ध्यान देख लीजिए, यहाँ पे आवेग वाला, आवेग जो होता है संवेग के बराबर होता है, जो इसका होता है mL/T-1। ठीक है, mL/T-1 दोनों का सेम होता है। और जो भार एवं बल, भार को हम किसको बोलते हैं, mg बोले तो mL/T-2। ठीक है, ये जो किसका मात्रक है, बल और भार दोनों का सेम मात्रक है। आप इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। बल एवं दाब का जो विमीय सूत्र होता है ये क्या होता है, गलत होता है। जबकि बल का क्या होता है, mL/T-2 होता है। और जबकि दाब का क्या होता है, mL/T-2 बाई L स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा mL-1T-2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलते हैं। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11, जो ये आरआरबी सब जो आया हुआ है, सब आरआरबी का क्वेश्चन 2004, 2005, 2002, 2009 जो है ये सब क्वेश्चन आरआरबी का ही है स्पेशल। आप जाके कहीं भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई तैयारी करने वाला बंदा हो, आप देख सकता है कि ये आरआरबी का ही क्वेश्चन आया हुआ है जो हम आपसे पूछ रहे हैं। बस आपका हम टेस्ट लेना चाहते हैं, देखते हैं कौन कितना तैयारी किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख लो अदिश राशि है, इसमें पूछा अदिश राशि कौन, ऊर्जा, संवेग, बल, आघूर्ण, इनमें से सभी। अदिश राशि कौन सा है, इसमें ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा किसका मात्रक है, ऊर्जा मतलब ऊर्जा जो क्या है, ऊर्जा हमारा अदिश राशि है। संवेग हमारा क्या है, सदिश राशि है। बल आघूर्ण भी हमारा क्या है, टॉर्क, ये क्या है, सदिश राशि है। R क्रॉस F जो होता है ये हमारा वेक्टर है। ठीक है, संवेग भी हमारा क्या है, वेक्टर है। ठीक है, इसमें ऑप्शन, इसलिए इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऊर्जा जो हमारा है क्या है, अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 देखिए, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी। इसमें पूछा है सदिश राशि कौन है, वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। लंबाई भी क्या है, अदिश राशि, ये भी नहीं हो सकता। समय भी हमारा अदिश राशि, ये भी नहीं हो सकता। द्रव्यमान भी हमारा अदिश राशि है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, जो हमारा क्या है, ये सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर हम 12 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो बहुत ही ध्यान से, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो पदार्थ के संवेग बोले तो P। ठीक है, वेग के अनुक्रमानुपाती होता है, क्या है, वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो भौतिक रास्ता, यहाँ पे देखो भौतिक रास्ता प्राप्त की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बराबर लाने के लिए हम क्या लाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट लाएंगे। P बराबर क्या होता है, mv होता है, जहाँ m क्या होता है, द्रव्यमान, जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो कि एक नियतांक है जिसको हम कांस्टेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न वेग होगा, न त्वरण होगा, न यहाँ पे बल होगा, इस यहाँ पे क्या होगा, द्रव्यमान होगा। P बराबर क्या होता है, mv। ठीक है, हम जानते हैं सब वेग का फार्मूला होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, शून्य में, ठीक है, इसका मतलब दिया है शून्य से, जिसका क्या हो, जी क्या हो, जीरो हो। ठीक है, जी क्या हो, जीरो हो। ठीक है, शून्य, अब यहाँ पर देखो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान गति होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है, समान वेग होता है। ठीक है, इसमें जो पूछा है सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, समान, कोई वस्तु क्या स्वतंत्र रूप से गिर रही हो। ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, तो कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो v बराबर जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा v²/2g 2h, यहाँ पे कर लो और यहाँ पे जीरो कर दो। और जब यहाँ पे v जीरो हो जाएगा तो g बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे
कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। तो जी बराबर कितना आ गया था, 0 आ गए थे। ये कांस्टेंट मतलब यहाँ पे त्वरण क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो कोई है फ्री फॉल कर रही है वस्तु। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लीजिए 15 वाला। जब 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले, यहाँ पे देखो, जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, इसमें ऑप्शन क्या हो सकता है, इसको थोड़ा बड़ा करें, यहाँ पे आपको बता दें। ठीक, यहाँ पे जो द्रव्यमान दिया गया है, कितना दिया गया है, 2 kg। द्रव्यमान कितना दिया, एक मिनट देख लें फिर से। द्रव्यमान कितना दिए हैं, 2 kg। ठीक, इसमें द्रव्यमान कितना दिया गया है, 2 kg। ठीक, द्रव्यमान m बराबर कितना दिया गया है, 2 kg। और F बराबर कितना दिया गया है, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन दिया गया है। तो इसमें पूछ रहा है त्वरण A का मान बताओ, A का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं, वी नो डैट F इक्वल टू क्या होता है, M इंटू A होता है। तो F कितना है, 5। तो M यहाँ पे क्या, M कितना दिया है, 2 दिया है, और A यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 5/2 कर देंगे तो A इक्वल टू, यहाँ पे देखो कितना निकल कर आ गया, A इक्वल टू हो जाएगा 2.5। यहाँ पे 2 जो मात्रक होता है त्वरण का, 2 इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 16 यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, किसी भी स्थिति या गतिशील, कोई भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यह कथन कौन सा है, ठीक है, न्यूटन का कौन सा नियम है। यदि कोई वस्तु गतिशील स्थिति में है तो गतिशील रहेगी, अगर कोई वस्तु स्थिति मतलब रुकी हुई अवस्था में है तो रुकी हुई अवस्था में है। तो यह न्यूटन का कौन सा नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, गैलीलियो का गति का नियम। तो जो न्यूटन का प्रथम नियम है, ठीक है, यही सही है। न्यूटन का प्रथम नियम जो कहा जाता है, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में रहेगी, यदि कोई स्थिति अवस्था में, रुकी हुई अवस्था में, रुकी ही अवस्था में रहेगी, यह न्यूटन का प्रथम नियम है। जबकि न्यूटन का दूसरी जो नियम है वो क्या होता है, ये फार्मूला को यहाँ पे व्याख्या किया गया है, ठीक, परिभाषित किया गया। F इक्वल टू क्या होता है, M होता है, ठीक, M इंटू A होता है। ये इसमें यहाँ पे ड्राइव करके आया है। और यहाँ पे क्वेश्चन जो यहाँ पे न्यूटन का तृतीय नियम है, ये क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, क्या होता है, एक दूसरे के, अगर हम किसी वस्तु पर जितना बल लगा रहे हैं वही सेम उतना ही वस्तु हमें बल लगाएगा। ये न्यूटन के तृतीय नियम से हम निकाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 17 की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट, अगर कोई पूछ ले, रॉकेट जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा, बर्नौली, अवगात्रो संख्या, गति का तीसरा नियम। इसमें से भाई कोई नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पर देखो, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट जो होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया, संवेग संरक्षण पर क्या होता है, कार्य करता है। ठीक, यहाँ पे हमारा मिस्टेक हो गया था टाइप करने में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम चलते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये। एक क्या है, घोड़ा है, यदि एक का एक चलना क्या कर दे, प्रारंभ कर दे, रुकी हुई घोड़ा है, यदि एक क्या कर दे, वो चलना प्रारंभ कर दे, अश्वारोही जो उस पर बैठा है, जो चला रहा है घोड़े को, गिरने की आशंका का कारण क्या है, जड़त्व आघूर्ण, विश्राम जड़त्व, द्रव्य संरक्षण नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, ठीक, तीसरा नियम। तो इन देखो यहाँ पे जो घोड़ा है, ठीक है, जो घोड़ा है क्या कर रहा है, पहली बात रुकी है, रुकने से अगर रुकी हुई वस्तु क्या करे, तुरंत गतिशील हो जाए, रुकी हुई वस्तु क्या हो जाए, तुरंत मूव कर जाए या गतिशील हो जाए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, विश्राम का जड़त्व कहलाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर कोई वस्तु गतिशील है, क्या है, गतिशील है, वो अचानक रुक जाए, उसको हम बोलते हैं गति जड़त्व, क्या बोलते हैं, गतिक जड़त्व। इसलिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इसमें क्वेश्चन, इसमें जो आंसर है बी, विश्राम जड़त्व, तो सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 देख लीजिए। चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यदि कोई बस क्या हो, चल रही हो, अचानक ब्रेक लगा दिए जाए, उन पे जो इंसान रहते हैं आगे की ओर क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। ये जो है न्यूटन का पहला नियम, यही तो बताया है। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही अवस्था में रहेगी। ठीक है,
जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। अब जो कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था में है तो रुकी ही अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, न्यूटन का दूसरा नियम जो बताए थे हम, F बराबर क्या होता है, m/a वाला है। और तीसरा नियम जो है हमारा क्या है, तीसरा नियम जो ये कहता है अगर कोई जितना वस्तु हमारे ऊपर बल लगा रहा है उतना ही हम उसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, विलोम वाला, अपोजिट वाला है। ठीक है, जितना हम वस्तु के ऊपर लगाएंगे उतना ही वस्तु हम पर बल लगाएगा। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या है, न्यूटन का पहला नियम जो है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन सही कर पाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा है बल का गुणनफल है, बल का गुणनफल है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है बल बोले तो एफ किसके मतलब किसके बराबर होता है, m/a के बराबर होता है। किसके, m/a। m जहाँ पे क्या है, m द्रव्यमान है और जो a है यहाँ पे क्या है, त्वरण है। ठीक है, इसमें कौन सा तब सही होगा। ठीक है, जो बल का गुणनफल होता है ये किसके बराबर होता है, द्रव्यमान और त्वरण के। द्रव्यमान यहाँ पे m, त्वरण a। ठीक है, इसके बराबर होगा। ठीक है, अगर हमारा चैनल आपको प्लीज़ अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हम आगे ही ऐसे ही लाजवाब वीडियो लाएंगे और पर डे हम लाएंगे, कम से कम हम इसमें 2000 क्वेश्चन कराएंगे जीके का। अगर आप तैयार हो 2000 क्वेश्चन क्या कराएंगे हम इसमें, फिजिक्स का कराएंगे। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।